तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ग्रेड 10th का टॉपिक है। काफी बच्चों को डाउट रहता है कि ट्रिग्नोमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं, क्या होती है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसका क्या यूज है हमारी लाइफ के अंदर। तो मेरे बच्चों समझो, अगर हमारी लाइफ के अंदर हम एंगल्स की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री को यूज में आती है, और अगर हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की तब भी ट्रिग्नोमेट्री यूज में आती है। आपने देखा हो इतने फ्लाईओवर्स होते हैं, फ्लाईओवर बनते हैं, अंडरपास बनते हैं, ये जो भी कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है, बिल्डिंग्स बनती है इतनी बड़ी बड़ी, इतनी काफी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनती हैं, उन सबको हम ट्रिग्नोमेट्री के अंडर ही समझ सकते हैं। जो भी हमारे इंजीनियर्स होते हैं वो पूरे एंगल्स को ध्यान में रखते हुए ये सारे काम करते हैं और सारी सारी बिल्डिंग्स को बनाते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमारी बेसिकली कॉन्सेप्ट है राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। सपोज अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करता हूं, तो दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल इन विच ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एक कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसमें हमारा एंगल बी दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, और 90 डिग्री के ऑपोजिट एंगल जो होता है हमारा जो होता है हाइपोटेनियस, और दिस बी सी इज बेस और दिस इज परपेंडिकुलर। और वी कैन से दैट अगर हम बात करें, ऐसा फिक्स नहीं है कि ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये भी डिपेंड करता है कि हम एंगल कौन सा कंसीडर करेंगे। अगर हमने ये एंगल कंसीडर किया है तो इसके अपोजिट एंगल क्या होगा, परपेंडिकुलर, और जिसके साथ ही एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड बेस। तो हमने आपको बताया कि इस तरह से परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, और आप कह सकते हो मजाक के तौर पर ले सकते हो ये जो एंगल है इसका अपोजिट जो साइड है, इस एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, मेरे सामने वाली खिड़की, इसके सामने वाली खिड़की कौन सी है, ये। तो हमने अगर ये एंगल लेना है तो दिस विल बी द परपेंडिकुलर। और अगर हम बात करेंगे दोबारा से, अगर हम बनाते हैं इस ट्रायंगल को और हम बात करते हैं इस एंगल की, अगर ए बी सी है, और ये जो एंगल अगर हम बात करते हैं इस एंगल की अपोजिट एंगल साइड कौन सी है हमारी, ये, तो ये परपेंडिकुलर होगी, ये बेस हमारे साथ हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो इस तरह से शिफ्टिंग ऑफ परपेंडिकुलर और बेस रहती है, डिपेंड्स कि आप कौन सा एंगल कंसीडर कर रहे हो। तो इस तरह से हमने समझा कि परपेंडिकुलर कौन सा होता है, इसके अंदर सबसे बड़ी बात यही है कि आपको समझना होगा परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है। तो हमने क्या देखा कि परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, कि आपने एंगल कौन सा कंसीडर किया है। अगर आप एंगल बेस ये ले रहे हो तो ये जिस साइड के साथ आपने लिया है एंगल वो बेस होगा, और उसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो बेसिकली ये हमारा था परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस का कॉन्सेप्ट। अब अगर हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने आपको बताया 6 काइंड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो अब इसके रेशियोज को लर्न करने का काफी अच्छा वे कौन सा है, हमारा ट्रिक है, देखिए आप देख सकते हो, पी परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। पाकिस्तान भूखा प्यासा हम कह सकते हैं, हिंदुस्तान हरा भरा। बच्चों के याद करने का तरीका है, आप कैसे भी लर्न कर सकते हो। तो फर्स्ट इज साइन, कॉस, टेन, टेन का उल्टा था हमारा कॉट, सेक और कॉसेक। आपको इस ट्रिक से पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, जो कि है भी, आप जानते भी हो। तो देखिए अगर हम बात करें साइन थीटा की, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कॉस की बात करते हैं तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। टेन की बात करते हैं पी अपॉन में बी, और अगर कॉसेक की बात करते हैं एच अपॉन में पी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक इज व्हाट, एच अपॉन में बी, और कॉट की बात करते हैं तो बी अपॉन में पी। तो ये तरीका था, एक मेथड था जिसके थ्रू आप लर्न कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। देखा जाए तो आप देख सकते हो साइन जो होता है उसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, लाइक ये अगर पी अपन में एच है तो इसका एच अपन में पी हो जाएगा, और अगर कॉस है तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। रेसिप्रोकल रेशियोज कहलाते हैं। बेसिकली हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं 1 2 3, बट दीज आर द रेसिप्रोकल रेशियोज ऑफ दीज एंगल्स। क्लियर है? तो हमने जो भी अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने स्टडी की उसके बेस पर हम फाइंड करेंगे ये वाला क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन गिवन है साइन ए इज 3/4, फाइंड करना है कॉस ए और टेन की वैल्यू। काफी इजी है, आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, बट ट्रायंगल बनाना काफी मैंडेटरी है।
ट्रायंगल बनाओगे इजीली हो जाएगा, आप स्मार्ट बनोगे, शॉर्टकट मारोगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम सबसे पहले बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल जिसके अंदर ये हाइपोटेनस है। आप बताओ मुझे साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो साइन ए की अगर हम बात करते हैं तो हमारा था परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, इसका मतलब P इज व्हाट 3, और मैंने एंगल लेना है इसको ए बी सी। तो साइन, क्योंकि मैंने ये एंगल लिया है तो परपेंडिकुलर ये है, और हाइपोटेनस इज व्हाट 4। अगर हम इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, इट मीन्स 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 16 माइनस 9 दैट इज 7। ए बी आ जाती है आपके पास अंडर रूट में 7, तो हमने यहां लिख लेते हैं अंडर रूट में 7। अब जबकि हमारे पास तीनों साइड फाइंड हो चुकी हैं, हमारे पास तीनों साइड्स हैं, तो हम फाइंड करेंगे जो हमसे पूछा है। उससे पहले हम यहाँ बनाएंगे वही पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो हमें फाइंड करना है कॉस, ये होता है कॉस, फाइंड करना है टेन, तो ये होता है टेन। अब देखो ध्यान से, कॉस ए की वैल्यू क्या है? बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच, और व्हाट इज बी? √7 बाई 4। तो हियर इज योर आंसर कॉस ए। अगर हम बात करते हैं टेन ए की, टेन इज व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, व्हाट इज परपेंडिकुलर? 3 डिवाइड बाय रूट में 7। तो हियर इज योर आंसर कॉस ए और टेन की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। इस तरह से आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, और राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद हम फोकस करना है एंगल के ऊपर कि हमें कौन सा एंगल गिवन है, उसको हम बनाएंगे बेस एंगल, और उसके वो एंगल डिसाइड करेगा कि परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा। हाइपोटेनस तो फिक्स रहेगा, बट जो भी शिफ्टिंग होगी परपेंडिकुलर और बेस के बीच में होगी। अब हम जब फिक्स कर लेते हैं कि ये हमारा परपेंडिकुलर बेस है, हाइपोटेनस फिक्स है, तो उसके बाद हमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स फाइंड हो जाती हैं, और ट्रायंगल की तीनों साइड्स फाइंड होने के बाद जो भी आपको मेजरमेंट दिया है, जो भी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, उन सब की वैल्यूज आप पी बी एच के थ्रू फाइंड कर सकते हो। तो अब हमें, हमारा टारगेट क्या था कि हमें फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाकी जो बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है फाइंड करने हैं। हम लिख लेते हैं यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा जो कि आपको ऑलरेडी गिवन है, टेन थीटा। अब हमने फाइंड करनी है ये सारे रेशियो, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, हम इसकी हेल्प से फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था कि साइन जो है हमारा गिवन है पी अपॉन में एच, लिख लेते हैं आप, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच, टेन होता है पी अपॉन में बी। कॉसेक इज व्हाट? इसका रेसिप्रोकल एच अपॉन में पी, इसका एच अपॉन में बी होता है रेसिप्रोकल, इसका होता है बी अपॉन में पी। ये सारे फाइंड होने के बाद हमें शॉर्टकट नहीं बनाना है, हमें शॉर्टकट यूज नहीं करना है, शॉर्टकट करोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मैंने आपको बताया था। बात करते हैं साइन की, तो पी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच 5 अपॉन 13। कॉस तो आप इसका डायरेक्ट कर सकते हो रेसिप्रोकल, 12 अपॉन में 13। टेन 5 अपॉन में 12। कॉसेक इसका रेसिप्रोकल कर सकते हो 13 अपॉन में 5, अदरवाइज आप ट्रायंगल देख के भी कर सकते हो। सेक आपको ऑलरेडी गिवन था 13 अपॉन में 12। बात करते हैं कॉट की, तो कॉट होता है p अपॉन में p मींस 12 अपॉन में 5, 12 डिवाइड बाय 5। तो इस तरह से हमने अपने इस वीडियो के अंदर समझा कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, जो कि हमारी एक्सरसाइज 8.1 इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि हाउ टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देते हैं, आपको ट्राई करना है, जिसमें आपको गिवन है कॉट की वैल्यू 7 अपॉन में 8, और आपको फाइंड करना है साइन 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस। तो लॉजिक वही रहेगा, सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद आपको तीनों साइड्स फाइंड करनी होंगी राइट एंगल ट्रायंगल की, और तीनों साइड फाइंड होने के बाद आपको वैल्यू फाइंड करने की, साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड करेंगे, और हमें सिंपली इसके अंदर पुट कर देंगे। काफी बच्चे इसको स्मार्ट तरीके से भी कर सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी माइनस बी स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसको भी रिप्लेस कर सकते हो आगे आइडेंटिटी के थ्रू, बट हमें वो नहीं करना है। इट डिपेंड्स कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, ट्रायंगल बना के साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी है, और साइन और कॉस की वैल्यू निकाल के इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देनी है, और उसके बाद हमारा आंसर आएगा। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आप कुछ और किसी तरह की हेल्प चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। थैंक यू।